अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, तो मैं कब से सोच रही थी कि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हैं, चाइना के बारे में बता दिया, चाइना के फूड के बारे में बताया, चाइनीज़ लोगों के बारे में बताया, लेकिन अभी तक आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। मैंने सोचा कि चले आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि मैं कब आई हूँ यहाँ पे और मैं कैसे आई हूँ और मैं यहाँ पे चाइना में क्या करती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आई हुई हूँ और मैं MBBS 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मैं MBBS की डिग्री करी हूँ यहाँ पे, क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री। तो मैं सोचा चलें आज आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना भी करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने चाइनीज़ फूड के बारे में काफ़ी दिखाया आपको और लोगों के बारे में बताया है, इधर उधर गई हूँ तो मैंने बताया, लेकिन मैं आज तक अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करवाया था। तो मैंने कहा चलो आज मैं ये भी करवा देती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक बात काफ़ी सुनने को मिलती है कि चाइना में तो फ्री होता है MBBS और कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लाखों करोड़ों रुपए फ़ी भी करते हैं और तब यहाँ पे आकर स्टडी अपनी करते हैं और ये वाली डिग्री लेते हैं। और ऑफ कोर्स ये एक डिग्री एक्सपेंसिव डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ चाइना में नहीं, जहाँ पे भी दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएँ, जिस कोने में भी जाएँ, क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री जो है वो काफ़ी वर्थ रखती है। एक डॉक्टर डिग्री है तो काफ़ी वर्थ रखती है और एक्सपेंसिव भी है। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि चाइना जो है वो ये वाली डिग्री फ्री में करवा रहा है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी स्कॉलरशिप्स ज़रूर देती हैं, लेकिन वो सब कुछ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लाइक स्टूडेंट की प्रोग्रेस के से, स्टडीज़ के हवाले से, एक्टिविटीज़ की पार्टिसिपेशन के हवाले से, वो सब कुछ इस बेस पे डिपेंड, ना कि ये होता है कि आपका ये पूरा प्रोग्राम ही फुली फंडेड है और स्कॉलरशिप बेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। MBBS की डिग्री है, ऑफ कोर्स डॉक्टर डिग्री है, तो कभी भी ये फ्री नहीं हो सकती। सिर्फ चाइना में ही नहीं, कहीं पे भी ये फ्री नहीं है। इस डिग्री में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और तब जाकर कहीं डॉक्टर नाम के साथ लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी स्टूडेंट को सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में डॉक्टर कहना शुरू कर दिया तो उसकी तो ज़िंदगी का आधा मकसद ही पूरा हो गया। तो वो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी का मकसद इसीलिए पूरा होता है कि वो जिस डिग्री पे, जिस मकसद के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा है, उसको अगर पहले ही प्रोटोकॉल मिलने शुरू हो जाए तो ऑफ कोर्स उससे खुश तो होना ही है। तो हाँ जी, मैं यही बता रही थी कि मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये सुनने को मिलती है कि हम फ़ॉरेन ग्रेजुएट पाकिस्तान में जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑफ़ कोर्स हम जॉब कर सकते हैं, हम फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, NLE पास कर लें अगर हम इजीली, तो हम लोग जॉब कर सकते हैं वहाँ पे। और जिस भी कंट्री में भी हमें जॉब करनी है, ऑफ़ कोर्स हमारे पास डिग्री तो है, MBBS की डिग्री, क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री हमारे पास है। तो हमने अगर किसी भी कंट्री में भी जॉब करनी है, उधर का लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो हम जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें किसी भी कंट्री में जॉब कर सकती हूँ अगर मैं वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर जाती हूँ। लाइक मैं UK और USA का लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर जाती हूँ तो मैं वहाँ पे भी जॉब कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर चाइना से ग्रेजुएट हुए हुए हैं तो कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते या आपको जॉब नहीं मिलेगी, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ बकवास होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं UK USA में भी जॉब कर सकती हूँ। वहाँ पे जैसे UK का लाइसेंस एग्ज़ाम प्लैब और USA का USMLE, तो अगर ये पास हो जाए तो आई कैन डू जॉब इजीली। अच्छा, थर्ड चीज़ जो मुझे सुनने को मिलती है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है चाइना में MBBS के लिए, वो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। आपका बिल्कुल MBBS का प्रोग्राम जो है वो फ्री चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं, वो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। और अगर आपकी एक एक दो दो सप्लियाँ आ रही हों, आप क्लास ना जा रहे हो, आप एब्सेंट हो, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, तो आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप पहले ये सोचें। और अगर आप ये सब कुछ कर भी रहे हो, अगर आपकी अटेंडेंस भी फुल है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर जो स्कॉलरशिप देती हैं, उसमें भी आपकी या ट्यूशन फ़ी कवर हो जाती है, डॉर्मेट्री वगैरह रह जाती है, उसमें आपकी डेली एक्सपेंस रह जाते हैं, इंश्योरेंस फ़ी रह जाती है, वीज़ा फ़ी रह जाती है। तो हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो स्कॉलरशिप देती हैं तो उसमें डॉर्मेट्री वगैरह क्लियर हो जाती है और आपकी ट्यूशन फ़ी रह जाती है। तो ऐसा नहीं है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। हाँ, कुछ एजेंट्स हैं कि जो झांसा देते हैं कि आपकी बस आपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी है, उसके बाद आपका फ्री है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सब बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप बेस प्रोग्राम में जो है वो इनरोल करती हैं स्टूडेंट्स को। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ ही फ्री हो जाता है, इसमें आपकी स्कॉलरशिप पे कवर हो जाता है। डॉर्मेट्री फ़ी, ट्यूशन फ़ी, इंश्योरेंस, ये कुछ भी कवर नहीं होता, आपकी एक पार्ट कवर होता है और बाकी डॉर्मेट्री वगैरह, डेली एक्सपेंसेस ये रह जाते हैं। तो फ्री तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है।
और बाकी ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ए लिस्टेड होती हैं, बी लिस्टेड होती हैं, सी लिस्टेड होती हैं, ब्लैक लिस्टेड होती हैं, तो वो भी पीएमटीसी का क्राइटेरिया है कि बी लिस्टेड भी हैं अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी डिग्री फजूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग लाखों करोड़ों पे कर रहे हैं तो वो अपनी डिग्री को कभी भी ज़ाया नहीं जाने देंगे। हाँ, बी लिस्टेड का मतलब ये है कि अगर आप हाउस जॉब करना चाहो तो हाउस जॉब करने से पहले आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप एलिजिबल होकर आप हाउस जॉब कर सकोगे। और हम लोगों की यूनिवर्सिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ए लिस्टेड है। हम लोग हाउस जॉब से पहले एनएलई अगर ना भी दें, लाइसेंस एग्ज़ाम ना भी दें तो इट्स ओके। एमबीबीएस यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। अच्छा, तो जो एजेंट्स कहते हैं कि एमबीबीएस बिल्कुल फ्री है, उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, वो सब झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ धोखा है, दिखावा है, नथिंग एल्स। और अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या आपने किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, सीएससी स्कॉलरशिप की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेकिन एमबीबीएस नहीं। क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री कहीं पे भी फ्री नहीं है, चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में होते हैं। लाइक आप अगर बैचलर्स करना चाहो या मास्टर करना चाहो या पीएचडी, तो वो फुली फंडेड होते हैं, उनमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन हमारी डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तो अगर आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में, पीएचडी में एडमिशन लेना है या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी मुझसे पूछना है, तो यू कैन जस्ट डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड थैंक्स गॉड कि मुझे ये फ़िल्टर मिला तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। अगर मुझे ये फ़िल्टर ना मिलता तो मैं कभी भी शायद आपको अपना इंट्रोडक्शन ना करवा पाती। बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। बाय बाय।